हाय गाइस, वेलकम टू अल्फा बीटा। और हम पढ़ रहे हैं whose मतलब किसका। और हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोजेशन की, एक हक की और एक संबंध की। अगर हम पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो ये कह रहा है कि तुम किसकी बहन से शादी करोगे। ये पूछना चाहता है कि जिससे तुम शादी करोगे वो किसकी बहन है, यानी कि आप जानना चाहते हैं कि उसमें रिलेशन क्या है। यानी कि यहाँ पर हक की भी बात हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस, वह किसके भाई को पढ़ा रही थी। एक लड़के को पढ़ा रही थी और वह किसी का भाई था। तो यहाँ पर एक रिलेशन की बात हो रही है, एक पोजेशन की बात हो रही है। जब भी whose वर्ड आएगा तो हमें थोड़ा सा सावधानी से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने हैं, क्योंकि whose वर्ड सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से ट्रांसलेट हो सकता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ ये हम करके देखते हैं। तुम किसकी बहन से शादी करोगे, यहाँ पर एक हक की बात हो रही है। और अगर आप देखें तो इसमें से आंसर आएगा तुम किसकी बहन से शादी करोगे। तो राहुल कहता है कि मैं राजू की बहन से शादी करूंगा। मैं राजू की बहन से शादी करूंगा, यानी कि अगर हम ट्रांसलेट करके देखें तो राजू की बहन कहाँ पे आएगा, लास्ट में, यानी कि ऑब्जेक्ट की जगह पे। इससे हमें पता लग जाता है कि जब भी इस टाइप के वर्ड सेंटेंस के बीच में आएंगे तो whose वर्ड जो है वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है इंग्लिश के मामले में, हम ट्रांसलेट करके देखते हैं, इसे करना बड़ा आसान है। तुम किसकी बहन से शादी करोगे, सिर्फ एक बॉक्स बनाकर रख देते हैं उस रिलेशन की। मैं सारे बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वह किसके भाई को भी करते हैं, किसकी कार को भी करते हैं, बॉक्स बनाकर रखते हैं, किसका पेन, बॉक्स बना लिया, किसकी क्लास, बॉक्स बना लिया। यानी कि किसकी वर्ड के बाद जो भी वर्ड आ रहा है उसको हमने एक बॉक्स में बना के रख दिया। तो शादी करोगे, राइट, यू विल मैरी, यू विल मैरी। अब क्वेश्चन बन रहा है, हम फर्स्ट सेक्शन को बाहर लेके जाते हैं। अब किसकी बहन, किसकी बहन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, whose sister, whose sister will you marry? वह पढ़ा रही थी, वह पढ़ा रही थी, she was teaching। ये हमारा टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बन गया। अब क्वेश्चन बन रहा है, हम हेल्पिंग को बाहर लेके जाएंगे हमेशा की तरह। और उससे पहले हम इस्तेमाल करने वाले हैं किसके बाद। इसकी इंग्लिश होती है whose brother, राइट। तो किसकी कार चलाते हो, फिर से हक की बात हो गई। जाना जाता है भाई इस कार का मालिक कौन है, तुम चलाते हो, यू ड्राइव, राइट। अब क्वेश्चन बन रहा है, हम फर्स्ट सेक्शन को बाहर लेके जाएंगे, बट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यू। किसकी कार के नाम इस्तेमाल करेंगे, whose car, whose car do you drive? राहुल किसका पेन इस्तेमाल कर रहा है, किसका पेन एक बॉक्स में पड़ा हुआ है, उसको हम भूल जाते हैं। राहुल इस्तेमाल कर रहा है, राहुल is using, राइट। क्वेश्चन बन रहा है, हम हेल्पिंग को बाहर लेके जाएंगे। किसकी पेन की इंग्लिश होती है, whose pen, राइट। वह किसकी क्लास में पढ़ सकता है, यानी कि आप किसी स्पेसिफिक टीचर की क्लास अटेंड करना चाहते हैं या आप खाली हैं तो आप किसी भी क्लास में बैठना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं कि मैं किसी क्लास अटेंड कर सकता हूं। वह पढ़ सकता है, he can attend, राइट, और he can study, राइट। अब क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट सेक्शन को बाहर लेके जाएंगे और उससे पहले हम लिखेंगे किसकी क्लास, whose class can he attend, right? ये हो गया whose word एक ऑब्जेक्ट के तौर पे। अब हम पढ़ेंगे whose word as a subject। किसका भाई अमेरिका में रहता है। अगर मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं और मैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूं तो शायद इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे।
क्यों? हमारे पास करने वाला ही नहीं है और हमें पता है कि एक्टिव के अंदर जब भी करने वाला नहीं होता है सेंटेंस ट्रांसलेट नहीं हो सकता। अगर इसको छुपा लें, अमेरिका में रहता है हु, कौन रहता है, राइट? सो हमारे पास कुछ भी नहीं है, मैं इसको भी छुपा लेता हूं। मैं नौकरानी वर्ड किसकी नौकरानी को छुपा लेता हूं, तो कपड़े धो रही थी, क्या हम इससे सेंटेंस को बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, राइट? छुपा लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है, इसमें छुपा लेते हैं और ट्रांसलेट करते हैं। शराब पीते हैं, कैसे कहता हूं? खाते हैं, चलते हैं। आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, बट यहां पर मैं वही चीज समझाना चाहता हूं कि जब भी whose वर्ड एक सब्जेक्ट की तरह आएगा तो वो सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं करने देगा अगर उसे छुपा दे तो, राइट? तो हमें whose वर्ड को एक सब्जेक्ट की तरह, यानी कि जैसे हमने who के चैप्टर में पढ़ा है he की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। फिर से वही फॉर्मूला जो हमने इस्तेमाल किया था who के अंदर। जिसका भाई एक लड़का है, हम इसको he लिख देते हैं। ही लिख दिया, वह अमेरिका में रहता है, he lives in America, right? अब किसका भाई, इसकी इंग्लिश आप बनाते हैं। किसका भाई की इंग्लिश क्या हुई? whose brother। तो अब ही को हटा के हम लिख देंगे whose brother lives in America। ये 100% ठीक है और 100% गारंटी है कि ये कभी गलत नहीं होगा। किसकी नौकरानी कपड़े धो रही है? ओके, फीमेल है तो हम लिख देते हैं शी, राइट? वह कपड़े धो रही थी, शी वाज वॉशिंग द क्लोथ्स। I know I have bad handwriting, very bad handwriting, and I'm not good at all in Hindi, right? So please pardon me for my language. But the ulterior motive is कि मैं आपको इंग्लिश के ज़्यादा बताना चाहता हूँ सीक्रेट्स और ज़्यादा इजी बनाना चाहता हूँ, but please don't mind my Hindi language because I'm very bad in that, right? किसकी नौकरानी कपड़े धो रही थी? फिर से वही बात, किसकी नौकरानी? whose maid। तो हम इसको चेंज कर देंगे, whose maid was washing the clothes। किसके पिताजी शराब नहीं पीते हैं? फिर से वही बात, हम ही मानते हैं, वह शराब नहीं पीते हैं, he does not drink, right? अब किसके पिताजी हम चेंज कर देते हैं, whose father doesn't drink। किसका पड़ोसी एमएलए है? फिर से छुपाएंगे और इसको ही मानेंगे, he is an MLA, राइट? अब क्वेश्चन होगा हम हेल्पियर को बाहर ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर ही को सब्जेक्ट माना है। तो अब हमें किसका पड़ोसी, इसकी सिर्फ हमें इंग्लिश चाहिए। किसके पड़ोसी की इंग्लिश होती है? whose neighbor, right? whose neighbor is an MLA, right? We have one more thing, अगर आप OUR लिख रहे हैं that is also good, but if you are using only BOR, this is also correct। वह किसकी कार, किसकी कार महंगी है, right? फिर से वही चीज, किसकी कार महंगी है? Let's suppose, right? He महंगी है, is expensive। I'm sorry। He is expensive। Let's suppose हमने इसको एक एग्जांपल के तौर पे सिर्फ ही लिख दिया है। अब किसकी कार को हम ट्रांसलेट करते हैं? किसकी कार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे? Whose car is expensive। ये था हमारा चैप्टर whose का, जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया whose को एक ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के तौर पर, फिर हमने पढ़ा whose एज अ सब्जेक्ट। हमारे पास इस तरह के कुछ चैप्टर और हैं जो हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। कीप रिवाइजिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग, क्योंकि आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है हमें।